हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्लास 4 का एसएसटी पढ़ाने जा रहा हूँ जो लेसन 10 है। उसी में हमारा जो टॉपिक है सोशल स्टडी का, वो टॉपिक है आवर मिनरल्स वेल्थ। टॉपिक का क्या नाम है? आवर मिनरल्स माइनर वेल्थ। ठीक है, यानी कि हमारे खनिज संपदा। क्या हो जाएगा हिंदी? हमारे खनिज संपदा। यानी कि हमारा जो खनिज है वो कहाँ से आया है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से हम उसको निकालते हैं और कहाँ से हम निकालते हैं, इसके बारे में इस लेसन में हमें जानकारी लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए मिनरल्स होते क्या हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे खनिज मिनरल्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे चीज़। ठीक है, उसी से उन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग बहुत सारा चीज़ बनाते भी हैं और उसका यूज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग के मिट्टी को ले लीजिए, तो मिट्टी में बहुत सारे चीज़ को हम लोग खनन करते हैं। ठीक है, खनन करने के बाद ही हमें सारा का सारा चीज़ मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग मिट्टी में खनन करते हैं, बहुत सारे एरिया में ऐसा भी रहता है जहाँ पे खनन करने में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होता है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो जैसे सोइल से हम लोग जब खनन करते हैं अलग अलग जगह पे रिसर्च करने के बाद, तो हमें बहुत सारा चीज़ प्राप्त होता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? मिनरल्स कहते हैं। और ये बहुत जगह भी पाया भी जाता है, अलग अलग क्षेत्र में कभी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कहीं कम मात्रा में पाया जाता है। तो उनको हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोयल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये जो हमारा मिट्टी हो गया, पानी हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए या फॉरेस्ट हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स है, जिनको हम लोगों ने नहीं बनाया। वो सब सारे के सारे चीज कौन सा रिसोर्स कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। कौन सा? नेचुरल रिसोर्स। तो ये सारे के सारे चीज खनिज संपदा हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। यहाँ पर आगे देखिए, तो ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप्स का ही हमें पढ़ना है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो द ओनली डिफरेंस इज दैट द मिनरल्स आर नॉन renewable while the other natural resources are renewable. The place from where minerals are extracted is called a mine. अब यहाँ पे देखिए, हमें 2 तरीके का खनिज संपदा मिलता है, यानी कि मिनरल्स मिलते हैं। तो एक होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम लोग एक बार अगर यूज कर ले तो वो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारे साल लग जाते हैं। ठीक है, तब जाके वो हमें फिर दोबारा प्राप्त होगा। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोसेस लंबा चलता है, टाइम भी बहुत लंबा खींचता है। ठीक है, फिर आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब यह हो गया कि हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं और किसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए काइंड्स ऑफ मिनरल्स। तो काइंड्स ऑफ मिनरल्स में हम लोग 2 प्रकार का मिनरल्स देखते हैं। कितने प्रकार का देखते हैं? 2 प्रकार का। कितने? 2 प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है? तो कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेटालिक मिनरल्स, यानी कि ऐसा चीज जो हमें खनन करने के बाद मिले लेकिन मेटल के रूप में, धातु के रूप में। ठीक है, जैसे धातु में हो गया गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब धातु के रूप में हमें मिलता है। उसको हम लोग कहते हैं मेटालिक मिनरल्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, वी गेट मिनरल्स फ्रॉम वी गेट मेटल्स फ्रॉम माइनिंग। द मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, ऐसा बहुत सारा चीज, इन्हीं को हम लोग मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आयरन भी हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम, गोल्ड, ये सब भी हो जाता है। ये सारे के सारे चीज क्या कहलाते हैं? मेटालिक मिनरल्स। चलिए आगे हम देखते हैं।
अब यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स में, नॉन मेटालिक मिनरल्स में कहने का मतलब ये एक प्रकार का फ्यूजल फ्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा हमें कई हजारों साल लग जाते हैं इसको रिन्यूएबल करने में, ठीक है। फ्यूजल फ्यूल्स लाइक कोयल, फ्यूजल फ्यूल्स लाइक कोयल, कॉर्ड ऑयल एंड द विटल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हालांकि ये सारे के सारे एनर्जी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ना कि किसी अदर थिंग्स के लिए, ठीक है। दिस मिनरल्स डू नॉट कंटेन एनी मेटल, ये जितने भी मटेरियल है, ठीक है, इनको हम लोग इसमें मेटल जो होता है वो इसमें प्राप्त नहीं होता है, इसमें मेटल नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग देखें तल लेमस्टोन है, मिका है, सल्फेट है, पोटेशियम है, साल्ट है, पेट्रोलियम है, ठीक है, कोयल है, ये सारे के सारे चीज इसमें आ सकते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम लोग भारत में, ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है और क्या पाया जाता है, एरिया क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि टॉपिक में लिखा है मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिनरल्स हम देखते हैं और क्या क्या है, किस एरिया में है, वो थोड़ा हम लोग इसमें जानकारी लेते हैं। तो चलिए आगे देखा जाता है। कॉपर, कॉपर में क्या होता है, तांबा, क्या होता है, तांबा। तांबा आप लोग देखे होंगे जितना भी वायरिंग होता है, रेड कलर का वायर या ब्लैक का या पीला रंग का, तो ये सारे के सारे जब आप उसको ऊपर वाला कवर हटाते हैं जो प्लास्टिक से कवर रहता है, तो उसमें देखे होंगे आप लोग तार होता है, वो तार पीला रंग का कभी कभी दिखाई देता है और अलग अलग ये उसमें रहता है कहीं कहीं, तो उसमें ये कॉपर का ही धातु, कॉपर का ही बना हुआ रहता है तार, जिसमें 3-4 तार लगे होते हैं। जैसे ये हो गया, पेन हो गया, इसके अंदर हम इसका ऊपर वाला अगर खोली हम लोग छीले, प्लास्टिक से कवर है, तो इसमें बहुत सारे तार निकले होते हैं, ठीक है। वो किस कलर का होता है, गोल्डन कलर का, हम लोग अधिकांश देखें वही तार कच्चे से बना है तो कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, ये मेटल है, इसका यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए लिखा भी है कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, यानी कि कॉपर जो है, कॉपर जो मेटल है उसको पहली बार इंसानों के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, फर्स्ट मेटल में। इट इज सॉफ्ट मेटल एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए इसका अधिकांश प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आराम से हमें प्राप्त हो जाता है, एक तो दूसरा चीज ये फोल्ड करने में भी इजी रहता है, फोल्ड करने में इजी रहता है, तो जिसके प्रयोग से हम लोग जिस शेप में, जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन में अपने आप इसको हम लोग मोड़ सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट में आइए, कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स वर extensively used in the earlier time. In modern time, copper is mostly used to make electric wires as it is good conductor of electricity. देखिए यहाँ पे है ना, इसका हम लोग प्रयोग बर्तन बनाने के लिए भी कर सकते हैं या और भी चीज बनाने के लिए भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लायर करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है, यानी कि सप्लाई करने में इजी रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तार फैला दिए और ये बहुत ही अच्छा और विद्युत दौड़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गुड कंडक्टर कहा गया है। नेक्स्ट में आइए, अब देखिए कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में है। तो हम लोग देखते हैं तो राजस्थान, बिहार, झारखंड, इन सारे एरिया में तांबा अधिकांश मात्रा में मिलता है, तो उसका हम लोग एरिया जो भारत का है वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है इन इंडिया कॉपर इज फाउंड इन बिहार, राजस्थान, झारखंड, ऐसे बहुत सारे एरिया है वहां पे प्राप्त होता है। खैथरी इन राजस्थान हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कॉपर, यानी कि राजस्थान में भी अधिकांश कॉपर का खनन किया जाता है। नेक्स्ट में आयरन, आयरन में क्या होता है, लोहा, जिसको हम लोग लौह भी कहते हैं, ठीक है।
लोहा। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मेटल है। ठीक है, जिसका हम लोग प्रयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, या बहुत सारे चीज पार्क बनाने में करते हैं, या बीम जो लगता है न्यू उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं मजबूती के लिए। ठीक है, या फिर बर्तन भी हम लोग अधिकांशतः देखते हैं आयरन का रहता है, उसका भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर कोई हार्ड चीज बनाना हो उसका भी प्रयोग उसमें हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल, यह भी क्या है, बहुत ही यूजफुल मेटल कहा जाता है, माना जाता है। कॉपर के जगह पे अगर हम आयरन का भी प्रयोग करें तो कोई बात नहीं है, हालांकि आयरन हार्ड होता है। ठीक है, कॉपर वॉज रिप्लेस्ड बाई आयरन बिकॉज आयरन वॉज हार्डर, मोर ड्यूरेबल एंड इजिली अवेलेबल। ठीक है, आयरन जो है वो अधिकांशतः हम लोग आराम से प्राप्त हो जाता है, और उसका प्रयोग हम लोग बहुत एरिया में करते हैं, बहुत जगह करते हैं। ठीक है, और ये आराम से कहीं भी हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। आयरन जो है वो एक लार्ज क्वांटिटी में हमें बहुत बड़े एरिया में भी मिलता है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे एरिया में हम देखते हैं कि आयरन का खनन हरदम होते रहता है। ठीक है, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सारे आंध्र प्रदेश, झारखंड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे ज्यादा मात्रा में किया जाता है, यहाँ तक उड़ीसा में भी। ठीक है, उड़ीसा में भी खनन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा भी है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिंगभूम इन झारखंड। ठीक है, एंड मयूरभंज इन ओडिशा, यहाँ पे अधिकांशतः इन सारे आयरनों का खनन किया जाता है। आगे स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम। मैग्नीशियम में भी देखिए, मैग्नीशियम भी यह बहुत ज्यादा रिजर्व में है। ठीक है, जैसे इंडिया हैज लार्ज रिजर्व ऑफ मैग्नीशियम मोस्टली फाउंड इन, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बिहार में भी है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मैग्नीशियम जो है वो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे इसका काम चलता है। वो भी आयरन टू मेक स्टील, यानी कि इसमें मिक्स कर कर हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। क्या बन जाता है हमारा, स्टील। ठीक है, स्टील बनाने के बाद हम उसका अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन, ग्लास, केमिकल, ये सब का भी प्रयोग हम लोग मैग्नीशियम के लिए करते हैं। मेडिसिन, इसका यूज कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मेकिंग केमिकल्स, ग्लास, मेडिसिन, बैटरी, ये सारे के सारे चीज बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आइए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, तो ये एक बहुत ही लाइट मेटल है, यानी कि हल्का मेटल। ठीक है, इसको जिस शेप में चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बर्तनों में यूज होता है, इलेक्ट्रिक में भी यूज होता है, या छोटे छोटे उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे देखिए, एल्युमिनियम इज अ वेरी लाइट मेटल। कैसा मेटल है, लाइट मेटल। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने में करते हैं, बर्तन वर्तन बनाने में करते हैं, या इलेक्ट्रिक सप्लायर में भी ये अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका, एल्युमिनियम का। किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का। और ये प्रोडक्ट्स होता है जो बॉक्साइट है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एन एयर और कॉल्ड बॉक्साइट, और बॉक्साइट इज द अवेलेबल इन बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे एरिया में पाया जाता है। बॉक्साइट भी पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये सब याद करिएगा, जो जो जगह का नाम हम बोल रहे हैं, एल्युमिनियम कहाँ प्राप्त होता है, आयरन कहाँ प्राप्त होता है, मैग्नीशियम कहाँ प्राप्त होता है, कॉपर कहाँ प्राप्त होता है, इन सबको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
ताकि ये पता रहे या कोई भी अगर पूछे तो आप बता सके कि हाँ ये चीज यहाँ पे पाया जाता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट में ये गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। तो ये बहुत ही महंगा मेटल माना जाता है। ठीक है, गोल्ड जो है वो महंगा मेटल कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत सारे चीजों में प्रयोग हम लोग इसको करते हैं। जैसे ये देखिए गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। सोने वाला सोना नहीं, जो मेटल है वो वाला सोना। ठीक है, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। कैसा मेटल है ये? प्रीशियस मेटल है। इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो गहना बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में? गहना बनाने में। जो जेंट्स लोग या लेडीज पहनते हैं अपने गला में अंगूठी, उंगली में अंगूठी बना बना कर पहनता है लोग। गला का हार हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे चीज है, जैसे कान में का हो गया, इयररिंग, नोज पिन, ये सब बनवा कर अधिकांश लोग पहनते हैं। अधिकांश महिला पहनते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, इट इज मेजोरिटी यूज इन द मेकिंग ज्वेलरी एंड वॉच। घड़ी उड़ी भी बनता है। ये जो माइंस है इसमें हाथी गोल्ड माइंस इन कर्नाटका, रामागिर गोल्ड फील्ड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि ये सारे चीज जो है गोल्ड का माइनिंग, या हाथी गोल्ड माइन जो है कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और रामागिन गोल्ड फील्ड, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि गोल्ड का खनन कहाँ पर होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में दो जगह, एक आंध्र प्रदेश में, दूसरा कहाँ गया? कर्नाटक में। ठीक है, ये चीज थोड़ा देखिएगा, याद करने की कोशिश करेगी कौन सा मेटल कहाँ पाया जाता है। अब ये कोयला में, कोयल मीन्स क्या होगा? कोयला। कोयला ये जो है ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है। कैसा मिनरल्स है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है। इसका प्रयोग हम लोग, इसका जो प्रयोग है हम लोग अधिकांशतः बहुत कामों में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ठंड के मौसम में क्या होता है कि कोयला का हम लोग प्रयोग करते हैं आग सेकने के लिए, बॉडी को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। या आयरन होता है, जो कोयला वाला पहले आयरन मिलता था, उसमें रख कर आयरन को कोयला को जलाकर तब हम लोग आयरन किया करते थे, कपड़ा को इस्त्री किया करते थे। तो उसके लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। या फिर जो हम लोग खाना वाना बनाते, जैसे होटल में ही आप लोग जाते होंगे कभी कभी, तो पहले जमाने में कोयला का ही प्रयोग किया जाता था, उस पर खाना बनाया जाता था। ठीक है, आज के डेट में तो ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, कोयल इज ए नॉन मेटालिक मिनरल्स, इट इज फाउंड फ्रॉम ड्राई पार्ट, ठीक है, ऑफ ट्री एंड प्लांट्स दैट गॉट burned under the ground hundreds of years. How many years? Hundreds of years ago. Coal is found. अब यहाँ पे देखिए, इतना पहले समझिए कोयला कैसे बनता है, उसमें समझिए। कोयला जो है वो हजारों साल तक, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, बहुत सारा जंगल है, अचानक से मिट्टी में दब जाए, या तो भूकंप के कारण, या कहीं कहीं सुनामी होता है, उस एरिया में भी अगर जंगल है, ठीक है, किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, उस एरिया में भी है, अगर वो दब जाते हैं, हजारों साल बीत जाता है, तो वो दब कर, ठीक है, ना ही वो पूरा जल पाते हैं, ना ही पूरा सड़ पाते हैं। ठीक है, तो वो दब कर किस रूप में बन जाते हैं? कोयला के रूप में। किसमें? कोयला के रूप में। तो वही कोयल हमें प्राप्त होता है। तो ये बंगाल में है, बिहार में है, झारखंड में पाया जाता है, बोकारो जो जगह है वहां पे भी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, कोयला इज फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो बोकारो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बोकारो, बोकारो है, रानीगंज है, कोरबा है, टेलचर है एंड झारी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोयल माइंस है। कहाँ पे है? तो इंडिया में है।
सबसे ज्यादा बोकारो में खनन किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए, अब ये पेट्रोलियम। पेट्रोल ये तो आप लोग भी जानते हो कि पेट्रोल का कहाँ कहाँ यूज होता है। हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं, एरोप्लेन में यूज होता है, हेलीकॉप्टर में यूज होता है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स है। कैसा सोर्स है? एक प्रकार का सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ही जलता है तो हमें एनर्जी देता है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे पेट्रोल हम लोग गाड़ी में डलाते हैं, ठीक है, डाल दिए, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब वो तेल जो है वो धीरे धीरे जलेगा, ब्लास्ट करेगा, इंजन को चलाएगा, तब जाके हमारा जो चक्का है वो मूव करता है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना सारा प्रोसेस होता है सिर्फ जब पेट्रोल ब्लास्ट होगा, जलेगा। ठीक है, इसमें देखिए तब वो मशीन क्या होता है, काम करता है। कोई भी मशीन हो अगर चल रहा है पेट्रोल से तो तभी काम करेगा। यहाँ पर जैसे देखिए, पेट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम इज यूज फॉर जनरेटिंग पावर एंड रनिंग कार्स, मशीन, एरोप्लेन्स, शिप और बहुत सारा चीज। बाइक हो गया, बाईसाइकिल हो गया, बोट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है आपका किसका, पेट्रोलियम का, कि पेट्रोल के द्वारा ये रन करते हैं, चलते हैं। पेट्रोल जो है फॉर्मेट ऑफ द एनिमल लिव इन वाटर, डाई एंड पाइल्स ऑन द ओशियन फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि समुद्र में भी बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जब सुनामी आता है उसके मिट्टी में ये लोग दब जाते हैं। दबने के फलस्वरूप में जब वहां का पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तब वो दबे हुए जो जीव जंतु हैं, मछली हो, सांप हो या और भी जीव जंतु हो, उनका अवशेष जो बचता है उन्हीं को निचोड़ कर हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। ठीक है, उन्हीं का अवशेष लेकर हम लोग बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, कितने ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो देखिए फ्लोड, बट दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर रिमेन्स ऑफ एनिमल टू फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि बहुत सारे समय लग जाते हैं। देखिए यहाँ पे मिलियंस आ रहा है, कभी कभी तो ये भी कम में पड़ जाता है। पेट्रोल जो है वो एक डार्क एंड थिक लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। कैसा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम लोग पंप कर कर उसको ग्राउंड से निकालते हैं। निकालने के फलस्वरूप में उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद ही हम लोग उसमें छांटते हैं कि कौन पेट्रोल है, कौन डीजल है, कौन सा ये मिट्टी तेल है, इन सब को छटैया किया करते हैं, तब जाके हमें मिलता है। मिट्टी तेल को केरोसिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पंप आउट द ग्राउंड थ्रो ऑयल वेल, उसको क्या कहेंगे, ऑयल वेल कहते हैं। जिस देखिए जैसे मान लीजिए ये एरिया है, हम इसमें खनन किए, ठीक है, क्या किए, खनन कर दिए। ठीक है, अब ये पाइप के द्वारा हम लोग मशीन खूब बड़ा बड़ा लगा देंगे। इस पाइप के थ्रू ये एक पतला पाइप जाएगा, इसी से पूरा का पूरा निकलेगा। निकलने का फर्स्ट में एक बड़ा कंटेनर में रहेगा। इस कंटेनर से छाना जाएगा। छानने के बाद हमें अलग अलग चीज मिलता है, तब जाके हम लोग पेट्रोल का यूज कर पाते हैं। सोचिए कितना प्रोसेस लगता है, और ये बनने में हजारों साल लग जाते हैं। देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स। आगे मिलाइए, यहां पे आप देखिए, पंप आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, द crude oil is refined in refinery to produce petrol, diesel, kerosene, cooking gas, paraffin wax and many other things। ये इन सारे चीजों का हम लोग बनाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट जो माइंस है वो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। अब आइए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिफाइनरी एरिया है, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोची हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, बड़ौदा हो गया,
हल्दिया हो गया, और बरौनी। बरौनी जो है वो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। यह भी एक रिफाइनरी एरिया है। गुवाहाटी और मथुरा, ये सारे एरिया जो है वहां पे रिफाइनिंग का काम चलता है। कौन से रिफाइनिंग का काम चलता है? तो पेट्रोलियम का। ठीक है, पेट्रोल जिसको हम लोग यूज करते हैं उसी का काम चलता है, रिफाइनिंग करने का। नेक्स्ट में आइए, अब आइए नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस में देखिए, नेचुरल गैस जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हर समय। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए, यह भी एक प्रकार क्या है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का काम करता है। यह भी एक प्रकार का क्या है? स्रोत है। इसका हम लोग प्रयोग कुकिंग करने के लिए में करते हैं। जैसे गैस सिलेंडर जो हमें आता है, हमारे घरों में आता है, पाइप के थ्रू उसको हम लोग जो बर्निंग एरिया है, चूल्हा जिसको कहते हैं, उसमें कनेक्ट करके हम लोग जलाते हैं, यूज करते हैं, खाना पकाते हैं, और भी चीज करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग उसके थ्रू कर लेते हैं। और इसमें हीटिंग का काम भी करता है। जैसे गैस लाइट जो सिलेंडर होता है उसमें हम लोग लाइट बार का यूज करते हैं ताकि रोशनी मिल सके। ये इलेक्ट्रिक भी प्रोडक्ट्स करता है, और ये हमें ऑयल फील्ड में से प्राप्त होता है। ठीक है, उसी जगह से माइनिंग खनन करने पे ही मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब आइए नेक्स्ट। इतना तो हम लोग समझ गए कि हाँ, कौन सा चीज कहाँ से प्राप्त होगा, किस तरह से प्राप्त होगा। अब इसका हमारा एक जिम्मेवारी बनता है कि इसको हम लोग सही तरीके से यूज करें, इसका संरक्षण करें। ठीक है, ताकि आने वाले भविष्य में भी इसका बचाव हो सके और लोग भी यूज कर सकें। तो देखिए, प्रिजर्विंग माइनर रिसोर्स। ठीक है, यानी किस प्रकार से हम इसको थोड़ा बहुत यूज करने के फलस्वरूप में बचा भी लें, क्योंकि ये क्या है? बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। क्या है? बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है, और ये हजारों साल लग जाते हैं बनने में। जैसे कि पीछे स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा है, हजारों साल लग जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग इसका अनदेखा करें, अनलिमिटेड यूज करें, तो हमें ही नुकसान होगा। देखिए, we may have good reserve of minerals resources, but they cannot last forever. Therefore, we must be very careful while using our minerals wealth. ठीक है, खनिज संपदा को हमें बहुत ही सावधानी से क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, scientists are trying to tap other sources of energy which are renewable, such as solar energy, wind energy, water energy, biogas, tidal energy, and geothermal energy. Geothermal energy. ठीक है, we should use more of these sources and try to reduce our dependence on coal and minerals oil, so that our minerals well can last longer. देखिए, जो मैंने अभी बताया वही सब चीज लिखा भी हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको बनाने में ये बहुत ही प्रीशियस हमारा क्या है? रिसोर्स है। इसको बनाने में हजारों साल लग जाता है। इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें इसका उपयोग अच्छे तरीका से करना चाहिए। ये इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हजारों साल लगेगा इसको बनने में। और साइंटिफिक भी अलग अलग तरीका खोज रहा है, इसको अच्छे से दूसरा रिसोर्स खोज रहा है, ताकि इस पे ही हम लोग डिपेंड ना रहें। दूसरा भी रिसोर्स है, जैसे कि विंड। ठीक है, कहाँ? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाटर एनर्जी, बायोगैस, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसका हम लोग प्रयोग आज के डेट में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, ताकि हम लोग सिर्फ डिपेंड दूसरे पे ही ना रहें। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए। अब इसमें जो आप लोग समझे, देखें, इसको एक बार या दो बार देखिए, समझिए,
ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा लेसन का पढ़ाऊंगा, उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।